मिनिस्टर साहब तो कभी भी हमारा ग्रुपिंग लोगों को भी मिलने के लिए तैयार ही नहीं है, खास करके बेंदौर लोगों से है। पता नहीं किस लिए बैठा हुआ है वहाँ में। अगर आपको लोगों को मिलना ही नहीं तो मंत्री मत बनिए। और दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग फिर मीडिया में आने का एक वजह रह गया। आज हम लोग चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को लास्ट एक रिमाइंडर लेटर, फाइनल रिमाइंडर लेटर बोल के रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग पीपी मूड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो बल्बो बस है उसको लेकर हम लोगों ने आज लास्ट ओजिंग तासिंग साहब और पेमा खांडू को हम लोग लास्ट रिमाइंडर, उसके बाद हम लोग और अगला रिमाइंडर नहीं देगा। जो हम लोग को दिल अच्छा लगेगा वो हम लोग काम करेंगे। जो जितना यहाँ मेरा पीछे में बैठा हुआ है ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बेंदौर लोग है, प्लस हमारा संगठन का कुछ लोग है। तो आज उसे जाने से पहले हम ये विस्तार से बता दूं कि आप लोग पब्लिक भी सोचेगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का पीछे क्यों पड़ा हुआ है। इसमें जुड़ा हुआ है, लोगों का जुड़ा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है, बेंदौर लॉसेस होने, बिजनेस लॉसेस होने वाला है और खास करके स्टेट एक्सचेकर को और भी लॉसेस होने वाला है। तो इसमें इस प्रकार का है, अगर उसको प्राइवेटाइजेशन बनाया जाएगा तो कम से कम 1200 एम्प्लॉय जो नुकसान होने वाला है, यानी कि तबाह होने वाला, ख़त्म होने वाला, मतलब सर्विस ख़त्म हो जाएगा। वो उसको बोलेंगे रिटायरमेंट धीरे धीरे करके 1-2 साल में बिल्कुल भी ख़त्म किया जाएगा। दूसरा सर्विस का तो ये होगा ही होगा। और बेंदौर जो हमारे 250 प्लस बेंदौर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अभी जो दुकान खोल के रहा, कोई लोग लोन लेके खुला हुआ है तो उनका दुकान तबाह होने जा रहा है। कैसे उनका साथ अगर आप 250 का अगर 10-10 आदमी मेंबर भी जो मान के जाओ कि उसका फैमिली में है, उनका जो आमदनी जो ट्रांसपोर्ट से कमाई करता है वो भी तबाह होने जा रहा है, क्योंकि सारा लोग बेंदौर लोग मैक्सिमम लोन लेके अब बैंक को कहाँ से चुकाएगा। तीसरा अभी हम ये बता रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट पहले 3000 प्लस एम्प्लॉय को भी पाल के और उसका ऊपर में बस को आपको रूरल में अर्बन में चलाया जाता था, तेल भी बचता था, प्लस जो यहाँ से दुकान सामान ले जाता है और वहाँ से सब्जी मार्केट जो बस्ती से आता है वो सर्विस ख़त्म होने वाला है। क्योंकि बल्बो जो एक स्टैंडर्डाइजेशन सिर्फ रूट में चलाया जा रहा है। यहाँ से आप मान के जाओ कि शिलोंग, गुवाहाटी, एलोंग, नामसाई, यानी कि वो अच्छा रूट में वो जा रहा है। अच्छा रूट जाने से ये बल्बो कभी ज़िंदगी में ख़राब नहीं होगा। तो इसीलिए वो सर्विस इस प्रकार का नहीं दे रहा है कि ताली में जाओ, एग्जाम्पल मैंगियो में जाओ, जो जहाँ रूरल है, जो टफ एरिया है, टफ रोड वहाँ नहीं भेज रहा है। क्यों? उसमें उन लोगों को फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है। बल्बों में सीधा प्राइवेट और मालिक को फ़ायदा दिखाई दे रहा है, इसलिए गवर्नमेंट सीधा उन लोगों को देने का प्रयास कर रहा है और कोशिश कर रहा है। और साथ में जितना जो आने वाला फ्यूचर में जो नौकरी है रिक्वायरमेंट होना था वो तो होगा ही नहीं। तो हम आपको सिंपल से एक उदाहरण बता देता हूँ। इसमें बल्बों का क्या फ़ायदा हो रहा है मालिक को पीपी मूड में। सबसे पहले आप लोग उसको ये समझना चाहिए, इनको एक दिन में कम से कम 500 किलोमीटर दौड़ाना पड़ता है, चाहे वो पैसेंजर रहो या ना रहो, उससे कोई लेना देना नहीं। इसका ऊपर में क्या कर रहा है डिपार्टमेंट, जो एग्रीमेंट में ऐसा लिखाया गया, ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में ऐसा लिखाया गया कि स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस बस एंड सचकुंड बस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों का एग्रीमेंट ऐसा है कि आप बल्बों को पर किलोमीटर 34 रुपीज़ देंगे, प्लस साथ में पर डे में 19,000 का आपको फ्यूल दिया जाएगा। अगर 34 का अगर इंटू किया जाए तो आपको 500 किलोमीटर में आप बिना कस्टमर रहो या ना रहो दौड़ाने से आपको 18,000 का कुछ आ रहा है, 17,800 कुछ आ रहा है, मान के चलो 18,000 प्लस 19,000 करिए कि आपको आदमी मिलो या ना मिलो उसको 40,000 का पर डे का कमाई है। तो आंकड़ा लगाया जाए तो महीना में कितना हो रहा है, कम से कम 1.5 करोड़ का एक बस में पैदा हो रहा है। तो आप मान के जाओ यहाँ में 10 बस पहले से था, सरकार को तो 7 से 8 करोड़ का महीना भर को नुकसान होना ही है। साल भर को आप हिसाब किया जाए 60 से 70 करोड़ है। तो आप आंकड़ा लगाया जाए यहाँ पर अभी जितना भी है कि हमारा जो बेंदौर लोग, लोकल बेंदौर लोग जो सप्लाई देके रखा 3-4 साल से, उसको पेमेंट नहीं दिया गया। उसको नहीं देने से पहले उन लोगों का नाराज़ है कि ये बल्बों को चलाया नहीं जा सकता है। सबसे अपना जो पेमेंट है, पेंडिंग बिल है, उसको दिया जाए। प्लस आप क्यों लोगों के लिए ये हमारा मोदी जी का नारा है, पेमा जी का नारा है,
सबका साथ सबका विकास, और बोलता है कि हमको विकसित अरुणाचल बनाना है, विकसित भारत बनाना है। तो विकसित अरुणाचल और विकसित भारत बनाने के लिए आप लोगों को रोज़गार और एम्प्लॉयमेंट में पहले आप ध्यान नहीं देगा तो उनका रोज़गार छीनने से कैसा विकसित भारत बनेगा। कि अभी ये लोग आलना पालना में कुछ भी हो जाए, लोन का अगर टेंशन आ जाएगा, कुछ भी करेगा तो सरकार आपका जिम्मेवारी होगा कि नहीं होगा, आप ये बताओ। तब आप जाके होम मिनिस्टर आप बोलो कि कल स्ट्रिक्ट धरना शुरू करेगा, उसमें कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट शुरू होगा तो जिम्मेवारी कौन लेगा, सरकार या ओजिंग तासिंग चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। और ट्रांसपोर्ट में जो अभी हाल ही में देखा है जीएम जो सीधा 2-3 जीएम उसमें पार हो चुका है। एक जो पहले ये पीएन तंगुन किया वाला सचकुन वाला, अभी जो नया वाला किंतो दृश्य वो भी नया 30+ और कुल मिला के 50 होता है, उसको एग्रीमेंट चला गया बना के। तो आप सीधा प्रॉफिट जो है कि प्राइवेट पार्टी को बना के सारा लोगों को एम्प्लॉय को सेल्फ एम्प्लॉय को भी ख़त्म करेगा, जॉब को भी ख़त्म करेगा। तो आप अपना हिस्सादार पैकेट में लेकर क्यों भाग रहे हैं? आपको जवाब देना है, इसलिए हमने 10 दिन का जवाब मांगा था, आपने जवाब नहीं दिया। तो अनदर हम 7 दिन का मोहलत देता हूँ सरकार और चीफ मिनिस्टर, आप उसको संज्ञान में लिए। अदरवाइज कल कुछ भी हो जाएगा, हम तो केस करने जा रहे हैं, बाकी बेंदर क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये आपको अपना रिस्क में चलाएंगे, सीधा बता रहा है। हाँ, तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ इसको तुरंत उसको बर्खास्त किया जाए, उसको वापस लिया जाए ये एग्रीमेंट को। और मैं आपको डिपार्टमेंट और ये सरकार को मैं एक एडवाइस देता हूँ, अगर आपको ऐसा पीपीपी मूव चलाना ही है तो जो एग्जिस्टिंग जो वेंडर लोग हैं उनका साथ भी कैपेसिटी है चलाने की, उनको कंपनी को आप बस को बिक्री करने दीजिए और जो है उनको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करके या बस को प्रोक्योरमेंट करके आप इसका साथ एग्रीमेंट किया जाए, ताकि हमारा जो वेंडर का बिजनेस भी कंटिन्यूस हो और डिपार्टमेंट भी कंटिन्यूस चले और यहाँ पर आमदनी भी बढ़े। तो इस प्रकार से अगर आप ऐसा नहीं किया तो कल देखा जाएगा सब कुछ होने वाला है, वो तो हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बोल पाए। मैं एज अरुणाचल जन कल्याण संगठन का हिसाब से मैं तो कानूनी तौर पे जाएगा है और लीगल में हम चला जाएगा, लेकिन इन लोग क्या करेगा मुझे तो पता नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपने कुछ नहीं लिया, कमीशन कुछ नहीं लिया, ओजिंग तासिंग साहब आप हमें 1-to-1 में बात करिए, हमारा 10 मेंबर आएगा बेंदर का तरफ से और संगठन का कुछ लोग आएगा, आप बात करिए आपको कहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, कहाँ पर लॉस दिखाई दे, आप भी एक्सप्लेनेशन करिए और हम लोग भी एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं किया तो हम ये माना जाएगा आप सीधा प्राइवेट पार्टी को और ये कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जा रहा है कि आपने कुछ लिया है इसीलिए हमारा रोज़गार छीन रहा है, ये हम मानेंगे। तो आप मैं चीफ मिनिस्टर से फिर दोबारा से संज्ञान लो बोल के मैं अपील करता हूँ कि उनको मीटिंग बुलाया जाए और हम 7 दिन का मोहलत दे रहे हैं। आप लोग का जो यहाँ में आप लोगों ने जो आज अल्टीमेटम दिया है उसमें लिखा गया है कि आप लोग 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तो उसमें इसका बाद डेमोक्रेटिक स्टेट वाइड डेमोक्रेटिक मूवमेंट का भी मेंशन किया है जो कि 17 को होगा। किस तरह के का डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा? आपने कहा कि आप तो लीगली जाएंगे, तो लेकिन बाकी लोग का किस तरह से डेमोक्रेटिक मूवमेंट किया जाए? बाकी लोग उन लोगों का कहना है डेमोक्रेटिक मूवमेंट किया जाएगा, क्योंकि हमने भी उन लोगों का जो विचार है उनको लेके मैंने यहाँ पर बता दिया कि हम भी ऐसा करना चाहता है कि अरुणाचल जन कल्याण संगठन और वेंडर लोकल जो सप्लायर है, लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर, हम लोग मिलके एक साथ करना है। ये सारा लोग मैक्सिमम लोग तो वेंडर लोग ही है। तो डेमोक्रेटिक किस प्रकार से किया जाएगा वो हम लोग आगे 16 जून के बाद तय किया जाएगा, डेडलाइन तब तक ख़त्म हो जाता है। लास्ट टाइम आपका ब्रीफिंग हम लोगों ने सेक्रेटरीट में दिया था, काफ़ी मीडिया लोग भी आए थे, तो उसका बाद अभी तक क्या आप लोगों ने ऐसा इंटरेक्शन सेशन सीएम का साथ होने से भी नहीं रखा है? नहीं, हमने आज भी गया था, हमारा ओजिंग तासिंग जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनका तो पूरा ऑफिस ही ताला लगा हुआ है, तो हमने स्वागत विश्वास को उधर वो भी आदमी को मिलने की तैयारी नहीं है। तो मिनिस्टर साहब तो कभी भी हमारा ग्रुपिंग लोगों को भी मिलने के लिए तैयार ही नहीं है, खास करके वेंडर लोगों से 1-to-1 में बात करना ही नहीं चाहता है। पता नहीं किस लिए बैठा हुआ है वहाँ में। अगर आपको लोगों को मिलना ही नहीं तो मंत्री मत बनिए, आप आराम से बैठिए। अभी देखिए आप धीरे धीरे अभी लाइट को भी आप प्राइवेटाइजेशन बना दिए, इलेक्ट्रिसिटी को भी, ठीक है, स्मार्ट सिटी स्मार्ट मीटरिंग बना के उसमें प्राइवेटाइजेशन। कल ऐसा कहीं ना हो कि ये सारा इशू उसमें भी जोड़ जाए। मैं सरकार से संज्ञान दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ऐसा कहीं ना हो कि आप स्पार्क निगलेक्टेड द बर्न हाउस बोलता है ना, चौथा सा चिंगारी से कल जल सकता है। अब ऐसा काम मत करिए।
1 to 1 में एक करके आप नेता को आप जानिए, रिजोल्व कीजिए। ये हम बार बार अपील कर रहा है। तो आप चाहता है कि बोलने से बोलने दो, कुछ करने से करने दो, ये तो सरकार आपका बात है, और हम क्या कहेंगे। हमारा काम है, हम अपना दिल में जो आएगा, अपना आइडिया में जो आता है, जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिट करता है, वो हम बात करेंगे, वो हम काम करेंगे। वो हम धरना करें या प्रोटेस्ट करो, एनी मीन्स ऑफ एजिटेशन डेमोक्रेटिक वे में हम लोग शुरू करेंगे। और हमें लास्ट में ये सुना है कि अच्छा, डिपार्टमेंट को मैंने इंक्वायरी भी किया, सारा हमारा वेंडर लोग भी इंक्वायरी किया, तो आप ये किस इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, आप क्यों इसको कर रहे हैं। GM और AGM और वहाँ में फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर है, ठीक है, और अकाउंट सुपरिटेंडेंट, उनको पूछा। उन लोगों ने बोलता है कि खास करके हमारे AGM जो कर में जो बोलता है, ये तो ऊपर वाला है, ऊपर वाला सब कुछ करवा रहा है। ऊपर वाला कौन है? ऊपर वाला, उससे ऊपर वाला GM होता है, GM से ऊपर वाला कमिश्नर, कमिश्नर से ऊपर वाला मंत्री, मंत्री से ऊपर चीफ मिनिस्टर। अब जवाब कौन देगा? अब मंत्री साहब आप देना है, चीफ मिनिस्टर तो बार बार देख कर नहीं दे सकता है। या तो आप मीडिया में आप जवाब दीजिए, प्रोफेशनल लॉस कैसा होगा, किस हिसाब से आप उसको दिया गया है, आप उसको हमको रिटर्न में दो या बुलाइए, क्लैरिफिकेशन हम लोग को चाहिए। कैसा करके आपको लॉस एंड प्रॉफिट, कैसा करके आप एम्प्लॉय देगा, हाँ, आप कैसा करके लोगों को, हमारा इंडिजिनियस लोगों को, ST लोगों को या में एम्प्लॉय बनाएगा, विकसित कैसा बनाएगा, आप बताइए। ये हम लोग रिक्वेस्ट करता है। ऐसा नहीं आप अनदेखा करेगा, ये गलत होगा कल, मैं बता रहा हूँ। थैंक यू। क्लास 9, 10, 11 या 12 में हो, बोर्ड एग्जाम, नीट या JEE की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन करो संकल्प विद्यापीठ। Class 9 to 12 tuition, science, arts and commerce, need in JEE preparation, school integrated program, regular tests, experienced teachers और proper guidance के साथ अपने सपनों को दो सही डायरेक्शन विद संकल्प विद्यापीठ। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app